पहल उनका अच्छा है और हो सकता है इनसे अच्छा कुछ सुधार हो जाए। बिल्कुल सुधार होगा, जब ऐसा कह रहे तो होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल सुधार पाएंगे, लगता है सुधरेगा आने वाला समय में। एक आदमी के ईमानदार होने से शिक्षा विभाग बेहतर नहीं होगी। टीचर को सिर्फ जो है हाजिरी बना देने से, बैठा देने से पढ़ाई क्या हो जाएगी? दिखाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुधर पाएगी। मेरा मानना है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये सब चीजें कड़ाई सुधार नहीं होने वाला है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब से के पाठक बने हैं तब से नया फरमान शिक्षकों के लिए जारी कर रहे हैं। हम आम जनता से जानेंगे, पटना की जनता से जानेंगे कि आखिर जो है नया नियम लाया जा रहा है कहाँ तक सही है, क्या लग रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगी। यहाँ तमाम जनता है, उनसे बात करेंगे क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था में। जिस तरह से के पाठक जो है लगातार शिक्षकों के लिए फरमान जारी कर रहे हैं, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? सरकारी व्यवस्था इससे क्या सुधरेगी? मतलब आज के डेट में तो देख रहे हैं कि पूरे गांव देहात के स्कूल का चरमरा हाल हो रहा है। ना पढ़ाई बढ़िया से होती है, ना बच्चों का मतलब कोई बढ़िया एक्टिविटी होती है। अच्छा, नहीं के पाठक ने तो ये कहा है कि समय से आना है, आपको समय से जाना है, अगर बीच में गए लेट आए तब भी सैलरी कटेगी, कुर्सी नहीं लगाना है स्कूलों क्लासरूम में। तो अगर ये सब चीज़ करते पकड़े गए, कभी भी डीएम को आदेश भी दे दिए हैं कि आपको निरीक्षण करने जाना है, सप्ताह में 2 से 3 दिन वहाँ के अधिकारी हैं उनको भी बोला गया है कि आप जाइए देखिए शिक्षा वहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं। तो क्या लग रहा है सुधार होगी? ये सारी बातें तो हमारे ख्याल से शुरू से ही चल रहा है। ऐसा शुरू से चल रहा है। अच्छा। कि मतलब लेट से आएगा तो दरमा कटेगी, ये होगा तो कटी भी है, सैलरी कट गई है। कटी है वो कहीं मतलब वो दिखाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ मतलब जमीन पे नहीं दिखाई दे पा रहा है। जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा। है। क्या लग रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कि नहीं? सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है सुधर पाएगी? भगवान जाने उसका क्या होगा, हमको बेसी बोलने नहीं जानते हैं, लेकिन लगता है सुधरेगा आने वाला समय में। लगता है हाँ सुधरना चाहिए। अच्छा, सुधरना चाहिए, जरूरी है, खास करके आने वाला जनरेशन को लेकर के। नहीं तो फिर वही है, अत्यंत पिछड़ा गिना जाता है हम लोग को। अच्छा, है ना। बिहार को जो विशेष राज्य की दर्जा को मिलने की बात हुई थी वो अब कहाँ नहीं है, क्या जानिए। क्या कहिएगा जिस तरह से के पाठक बने नया फरमान जारी कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, तो क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी? सरकारी देखिए सर, शिक्षा व्यवस्था में एक ही प्रकार से सुधार हो सकता है। हाँ। जिस प्रकार अभी कड़ाई किए हैं उसी प्रकार जो है विषयवार टीचर को अच्छा। एक सूची दे दिया, कौन टीचर कौन विषय पढ़ाएंगे। अच्छा। उस विषय पे फोकस करना चाहिए कि विद्यार्थी मेरा टैलेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। आप टीचर को सिर्फ जो है हाजिरी बना देने से, बैठा देने से पढ़ाई क्या हो जाएगी? अच्छा, उससे पढ़ाई नहीं होगी, उससे सुधार नहीं होगा। उसे कैसे सुधार होगा? आप टीचर का वेतन काट भी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अच्छा। ये टीचर आते हैं, मैथ का टीचर हो गया, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, सोशल साइंस का, साइंस का, सबका टीचर का बहाली को जैसे टीचर है उस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए उसके ऊपर से, तब ना बच्चा हर एक चीज़ के विषय में जाने। इससे क्या लग रहा है सुधार नहीं होगा? ये सब चीज़ें कड़ाई सुधार नहीं होने वाला है। विषय बार जिस प्रकार आपको अगर मैथ का अगर मान लीजिए सब्जेक्ट दे दिया है, तो मैथ में आपका विद्यार्थी हर क्लास में किस प्रकार से मैथ का जो है विद्यार्थी का टेस्ट किया जाए, अच्छा, तब न सुधार होगा। जी जरूर। देखिए और भी लोग हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से नया नियम लाया जा रहा है? के पाठक आए हैं, एक्शन मूड में नजर आते हैं, कभी भी किसी स्कूल में पहुंच जाते हैं और जब भी देखते हैं वहाँ गड़बड़ी है वहाँ की। देखिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री आए हुए हैं, हाँ, जो नियम लागू कर रहे हैं वो शिक्षा में सुधार के लिए ही लागू की जा रही है, ताकि हमारे गांव के बच्चे शहर के बच्चे की तरह पढ़ लिख सके। हाँ, लेकिन तभी सक्सेस होगा यह जब ज़मीनी स्तर पर इस चीज़ को लागू किया जाए और सही से निरीक्षण किया जाए। एक आदमी के ईमानदार होने से शिक्षा विभाग बेहतर नहीं होगी। इसके लिए हमारे शिक्षकों को भी ईमानदार होना पड़ेगा कि हमें शिक्षा की मतलब बच्चों को शिक्षा देने के लिए वेतन मिलता है, तो हम सही ढंग से बच्चों को शिक्षा दे पाए। अगर शिक्षक ईमानदार हो जाएगा तो ना तो आपकी ज़रूरत है, ना हमारी ज़रूरत है, ना के पाठक की, शिक्षा मंत्री, किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर ईमानदारी से शिक्षक शिक्षा देना शुरू कर दे। लेकिन अभी क्या है कि अभी के समय में बिजनेस ये है, शिक्षा जो है बिजनेस हो गया है। मतलब क्या हो रहा है, सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधार नहीं होगी क्या? सुधार होगी, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, लेकिन एक के सुधर जाने से नहीं, सबको सुधरना पड़ेगा। सभी शिक्षकों को सुधरना पड़ेगा और मतलब छात्र के अभिभावकों को भी जानना होगा कि हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या पठन पाठन हो रही है।
हमारे बच्चे को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या मानसिकता बन गई है कि बच्चे को अपने से दूर रखने के लिए बच्चे घर में परेशान करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं, मतलब अभिभावक बोलते हैं जाओ स्कूल में, कम से कम एक टाइम का खाना भी मिलेगा, कुछ पढ़ो या न पढ़ो। आप ये करें गार्जियन की मानसिकता भी बदलनी चाहिए। जब तक गार्जियन नहीं बदलेंगे तो शिक्षक नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि शिक्षक के दिमाग में ये एडजस्ट हो चुका है कि हम पढ़ाए या ना पढ़ाए हमें तो वेतन मिलेगी ही मिलेगी। और क्या है कि अभी समय पे आने और जाने से क्या है कि कुछ नहीं होगा। हम समय पे जाएंगे और समय पे आएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी। समय पे जाने और आने से नहीं होगा। जाने के बाद अपने कर्म को पूरा रूप से, मतलब 100% अपना जो कार्य है उस कार्य पर फोकस करना है कि हम इस समाज को, इस बच्चे को विकास के मतलब रूप पर, मतलब रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और लगभग सभी जानते हैं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा IAS और IPS बनते हैं। और हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ से जो IAS बन के जाते हैं उनको भी फोकस करना चाहिए बिहार में कि हम कितना स्ट्रगल करके IAS बने हैं। हमारे तरह हर बच्चे का सपना पूरा हो, उसके लिए हमारे और होता क्या है कि हमारे बिहार के जो भी IAS हैं वो दूसरे स्टेट में जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं, बिहार की तरफ देखते ही नहीं है। हमारा बिहार इसीलिए पिछड़ रहा है सर। लग रहा है शिक्षा व्यवस्था सुधार होगी, लेकिन हम क्या बोले कि शिक्षकों के साथ अभिभावक को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शिक्षक स्कूल आ रहे हैं तो पढ़ाई करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। ये चीज़ ज़रूरी है सर। बस नया फरमान जारी कर रहे हैं। सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार करने के लिए शिक्षकों को कहा जा रहा है कि जींस पहन के नहीं आइए, समय से नहीं आए। तो क्या लग रहा है के पाठक बिहार की सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है उसको सुधार पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल सुधार पाएंगे। ऐसा इसलिए कि जो भी मतलब ड्रेस पहनने के लिए कहा जा रहा है वो डिसिप्लिन के थ्रू कहा जा रहा है, ठीक ना। और जैसे कि जीन्स वगैरह पहनने का वो आज़ादी डिसिप्लिन में नहीं देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि वहाँ पे मत दो भेद हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल सब एक तरीके का जो ड्रेस रहता है उसमें पहन के आना और एक जीन्स में पहन के आना, वो दोनों को भेद कर पाएगा। अब ये भी कह रहे हैं कि कुर्सी नहीं लगाइएगा क्लासरूम में, ये कहाँ तक उचित लग रहा है आपको? क्लास में कुर्सी नहीं, ये कैसे संभव है? कुर्सी क्योंकि टीचर पहले सो जाते थे, तो अब कह रहे हैं कुर्सी नहीं लगाइएगा। 45 से 50 मिनट का तो क्लास होता है, तो उसमें कुर्सी लगाने की क्या आवश्यकता है? पढ़ाइए और दूसरे नहीं, इतना तो टीचर को एक्टिविटी होना चाहिए कि कुर्सी पे बैठ के भी हम पढ़ा सकते हैं। अच्छा। अब टीचर हैं तो इतना एक्टिविटी फरमा लेते थे पहले, इस वजह से तो कहीं नहीं हटा दिए के पाठक? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो बात है जिस वजह से हटाए होंगे। अच्छा, तो ये देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या लग रहा है जिस तरह से के पाठक नया फरमान जारी कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो सुधर पाएगी क्या? सुधर पाएगी। मेरा मानना है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अच्छा। टीचर में अगर अनुशासन रहेगा तो बच्चे में ऑलरेडी आएगा ही अनुशासन, क्योंकि टीचर से देख के ही सिखाया जाता है बच्चों को। और टीचर होता है एक मार्गदर्शक। अच्छा। जो बच्चों लोग को सिखाता है कि कैसे करना है। अगर वो गलत करेंगे तो स्टूडेंट वही गलत करेगा। उसको याद आएगा कि वहाँ से निकलने के बाद में अगर क्लास से निकल जाता है वो, तो 1 साल बाद मेरा टीचर ये कर रहे थे, हम भी अगर वो टीचर बनता है तो वही काम करेगा ना। हम भी बैठे रहेंगे, क्या बोलते, ड्रेस पहन के आएंगे, जैसे तैसे आ जाएंगे, टी शर्ट पहन के आ रहे हैं। एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए टीचर लोग का भी कि हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, तो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है अब जो है पढ़ाई लिखाई होगी क्या? इस पढ़ाई लिखाई पहले से बेहतर कुछ हद तक हो रही है। अच्छा। ये बात मान सकते हैं। अभी जब से के पाठक जी आए हैं, जब से हो रही है। फरमान जारी किए हैं कि इस शिक्षक जो है वो देर से आए या लेट से आए, या हाफ टाइम के बाद चले गए तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी 1 दिन की। ये भी बिल्कुल ज़रूरी है। एक आना चाहिए बायोमेट्रिक सिस्टम। हाँ। ताकि कि सुबह निकलिए तब एक बायोमेट्रिक होना चाहिए, शाम को एक बायोमेट्रिक होना चाहिए, लंच टाइम में एक बायोमेट्रिक होना चाहिए, ताकि पता चलते रहे कि टीचर यहाँ है, प्रेजेंट है। वो पता चला कि सुबह में आए, बायोमेट्रिक लगाएं, शाम को चले गए, शाम को फिर आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक होना चाहिए ना, जैसे मेडिकल फील्ड में है कि आप सुबह ये तो फिंगरप्रिंट दीजिए, दोपहर में एक फिंगरप्रिंट दीजिए, शाम को एक फिंगरप्रिंट दीजिए। तो इससे ये रहता है ना कि ये टीचर प्रेजेंट है यहाँ। इससे ये रहेगा कि अगर आएंगे तो पढ़ाएंगे ही, बैठे तो रह नहीं सकते हैं। कितना देर बैठे रहेंगे? 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाएंगे ही, कुछ ना कुछ बच्चे लोग के, कुछ बच्चे लोग सीखेंगे ही, इससे कुछ बेहतर होगा ही। इससे शिक्षा में सुधार होगी धीरे धीरे होगी। और हम लोग को भी बदलना पड़ेगा, तब हो सकती है। ऐसे कहने से नहीं होगा कि टीचर सुधर जाएं तो बच्चे लोग सुधर जाएंगे। बच्चों लोग को सुधरना पड़ेगा कि भाई हमको पढ़ना है, कुछ करना है, तभी बदल सकती है बिहार।
जो है शिक्षक को लेकर के नया नया फरमान जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं समय पे आना है, ड्रेस जो है जींस टी शर्ट नहीं पहनना है, क्लासरूम में कुर्सी नहीं लगेगी। क्या लग रहा है, शिक्षा में सुधार होगी, सरकारी स्कूल में बदलाव होगा? बिल्कुल सुधार होगा, जब ऐसा कह रहे तो होना भी चाहिए और होगा भी, विश्वास भी है कि होगा। समय से नहीं आ रहे हैं, सैलरी काट लेते हैं। बिल्कुल सही ये तो सही बात है, कटना ही चाहिए। और भी लोग हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कटना ही चाहिए। कटना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, टाइम पे आना चाहिए। शिक्षा में सुधार करके ही मानेंगे, क्या कहते हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, करके ही मानेंगे वो। करना भी चाहिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। तभी बढ़ेगा। शिक्षित में बहुत पीछे होते जा रहे हैं हम लोग। हाँ, क्या शिक्षा कह रहे बहुत पीछे। शिक्षित में बहुत पीछे होते जा रहे हैं, इस सारा व्यवस्था को देखकर। अच्छा, अभी जो व्यवस्था लागू किया जा रहा है, अगर वो होगा तो आगे आने वाले बहुत सुधार होगा। के पाठक नया नया नियम ला रहे हैं, क्या लग रहा है, सरकारी विद्यालय में सुधार होगी क्या? एकदम सुधार होगी। अच्छा विद्यार्थी स्कूल भी जाएगा समय से, अच्छा समय से आएगा भी, पढ़ाई भी ठीक होगा, अच्छा सब कुछ सही रहेगा। अच्छा टीचर का भी मनोबल जो पहले बढ़ा हुआ था भी टूटेगा। अच्छा, और शिक्षक लग रहा है पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ाएंगे, एकदम जरूर पढ़ाएंगे। तब क्योंकि पहले शिक्षक कहा जाता था समय से पहले चल जाते थे, आते भी नहीं, थे। अब तो समय पर ही होगा सब कुछ ना। अच्छा अब तो पढ़ाएंगे ही। जी, देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? सही है, विद्यालय टाइम से आएंगे तो टाइम से जाएंगे तो जरूर उसमें सुधार होगा, पहले से तो बेहतर होगा। कुर्सी भी नहीं लगेगा क्लासरूम में। ठीक है, क्लास में तो होना भी नहीं चाहिए, वैसे स्टैंड करके ही एक्चुअली होना चाहिए। जो आप बैठ कर करते हैं तो स्टूडेंट रहेंगे तो ठीक है, स्टूडेंट रहेंगे, ठीक हाँ, है, हाँ। पढ़ा के आइए जाइए, बैठने का कोई झंझट नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऑफिस है, ऑफिस में बैठिए, जो हाँ लंच के टाइम में ये सब जब होता तक पढ़ा रहे हैं तब तक आप खड़े रहिए। है। तो बिल्कुल आप पढ़ाई के लिए आप तो ये तो नहीं है कि नहीं क्या लग रहा है, है। सरकारी विद्यालय में जिस तरह से ये नियम लाया जा रहा है तो पढ़ाई होगी? अब होगी। हमारे स्कूल में अब तक पढ़ाई नहीं होती थी, नया नया फरमान शिक्षकों के लिए लाया जा रहा है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी? हाँ सर, अब तो देखने में लग ही रहा है कि टीचर्स समय पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं। हम अब हाँ सुधार तो है। सुधार है? हाँ। अगर वो समय पे नहीं आते तो उसकी सैलरी कट जाती है। सैलरी पे अगर समय पे नहीं आते तो उन्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए। फिर ऐसे टीचर का क्या काम, जो स्टूडेंट का भविष्य खराब करे, उनको पढ़ाए ना स्कूल में फिर आके। क्या लग रहा है, कल तक जो शिक्षक जो है बैठ के सोते थे, अब वो नहीं सो पाएंगे क्या? नहीं सर, वो तो अपने पे भी होता है ना कि स्टूडेंट पे कि उन्होंने पढ़ना है, वो अपने फिर आगे कंप्लेन करे बड़े हेड मास्टर से वगैरह कि हमने टीचर नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। तो अगर शिक्षक जो है सोते हुए पकड़े गए तो उनकी छुट्टी हो जाती है, क्या लग रहा है, सही है? सोते हुए पकड़े गए तो सर वो तो फिर टीचर पे ब्लेम होता है ना। टीचर को ही छुट्टी हो जाती है उनकी, बस ये घर जाइए। हाँ सर, नौकरी से हाँ सर, बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ। के पाठक बने हैं, नया नया फरमान जारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। वो ठीक है, ठीक है। लेकिन शिक्षा में सुधार के लिए जब तक सरकारी टीचर लोग का अपना बच्चा को उसमें नहीं पढ़ाएंगे तब तक हमको नहीं लगता कि सुधार होगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि समय से आना है, कुर्सी पे नहीं बैठना है, जींस टी शर्ट नहीं पहनना है, पढ़ा के ही जाना है, और कभी भी पहुंच जाते हैं। डीएम खुद निर्देश भी दिया गया है, सप्ताह में 2 दिन जाइए निरीक्षण करने के लिए। ये पहल उनका अच्छा है और हो सकता है इनसे अच्छा कुछ सुधार हो जाए। अच्छा सुधार हो जाए, शिक्षा में सुधार होगा, उम्मीद है। उम्मीद तो लगता है। तो आपने तमाम पटना की जनता से सुना उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरह से के पाठक इन दिनों काफ़ी एक्शन मोड में नज़र आते हैं, शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करते हैं, सैलरी काट लेते हैं, तो वहीं जिस तरह से जनता ने कहा है कि खाली जो है आने और समय जाने से काम नहीं चलेगा, वो अपने कर्तव्य को निभाएंगे तभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो पाएगी। इसके लिए गार्जियन को भी एक्टिव होना होगा। कुछ ने तो कहा कि इससे क्या होगा, पढ़ाई थोड़े हो पाएगी, जब तक जो है शिक्षक अपना कार्य नहीं करेंगे तब तक तो पढ़ाई संभव ही नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूं कमलेश।